guys, so here is our next video and it is on lines and angles part 2. ठीक है, पार्ट 1 में हम सब देखे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स लाइक लीनियर पेयर्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अभी हम देखेंगे ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं और एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल्स एंड एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल्स इन पैरेलल लाइंस. ठीक है, तो ट्रांसवर्सल्स क्या होते हैं? तो इसका डेफिनेशन आ जाता है, ट्रांसवर्सल आर द लाइंस दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ठीक है, जैसे कि सपोज दो लाइन हम ले लेते हैं, दीज आर टू लाइंस. ठीक है, अब इसको एक अनदर लाइन इसको कट करता है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मीन्स डिफरेंट पॉइंट्स में ये पॉइंट्स हो गया, तो ये लाइन हमारा हो गया ट्रांसवर्सल. ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स फिगर हम बना सकते हैं, जैसे कि ये हो गए दो लाइन्स, इसको दो लाइन को एक ही लाइन कट करेगा, जो लाइन कट करेगा वो हो गया हमारा ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल. ठीक है, अभी मैं अगर पूछूंगी कि ओके ये हो गया ट्रांसवर्सल, ये हो गया ट्रांसवर्सल, अभी इन दो लाइन को पी क्यू एंड आर एस को, अभी ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करता है. ठीक है, तो ये लाइन एल इज़ अ ट्रांसवर्सल और नॉट? दिस इज़ नॉट अ ट्रांसवर्सल. दिस इज़ नॉट अ ट्रांसवर्सल. वाई? Because as I said, transversals, they will cut two lines into different points, two different points. See here हमको एक ही point मिल रहा है, तो this is not a transversal. Here line L is not a transversal. ठीक है, तो ये हो गया हमारे transversals. अभी आते हैं angles made by transversals. अभी एक मैं टू लाइन्स ड्रॉ करती हूँ, जो भी एनी टू लाइन, एंड ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल. ठीक है, ये हो गया हमारा एल और ये हो गया, सपोज दिस इज़ एंगल 1, दिस इज़ एंगल 2, दिस इज़ एंगल 3 एंड दिस इज़ एंगल 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ 8. ठीक है, तो पहला हमारा आ जाएगा, पहला एंगल्स, तो हमारा पहला एंगल आ जाएगा इंटरनल एंगल्स. तो हमारे यहाँ इंटरनल एंगल्स कौन कौन से एंगल्स हैं? इंटरनल्स 3, 4, 5, 6, because they are inside the line, so they are internal angles. So angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6 हो गया हमारे internal angles. अभी आते हैं external angles. अदर एंगल्स जो भी रह गए वो हो गए हमारे एक्सटर्नल एंगल्स, जैसे कि 1, 2, 7, 8. ठीक है, 1, 2, 7 एंड 8, तो ये हो गए हमारे एक्सटर्नल एंगल्स. ठीक है, अभी इधर देखिए, ये 1 एंड 2 हो गए हमारे लीनियर पेयर्स. ठीक है, 3 एंड 4 हो गए लीनियर पेयर्स, 7 एंड 8 हो गए लीनियर पेयर्स. सो ये तो हम सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. तो अभी आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. वो क्या होते हैं? इसको आप इजीली याद रख सकते हो. इफ़ जस्ट अल्टरनेट आ रहा है मतलब रिमेंबर जेड, द एंगल विच इज़ मेड इन द शेप ऑफ जेड, द लाइन्स आर इन दिस. सी हियर दिस लाइन, this and this, it's making a z letter. ठीक है, तो the angle formed by these lines is known as alternate interior angles, like 3 and 6. ये ऐसे फॉर्म कर रहा है, तो ये एंगल एंड ये एंगल हो गए 3 and 6 हो गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. 3 and 6 और कौन कौन से हो गए? ये हो गए here also, like they are making like
दिस जेड, उल्टा जेड, सो ये 4 and 5, ये हो गए हमारे 4 and 5 हो गए हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अभी आते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स ये हो गए हमारे एक्सटर्नल्स, लाइक दिस एंगल 1 and 8, 1 and 8, और पेयर्स हो गए 2 and 7, 2 and एंगल 2 and एंगल 7, ये हो गए हमारे एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अभी आते हैं इंटीरियर एंगल्स एट वन साइड। एक ही साइड में इंटीरियर एंगल क्या क्या हो जाते हैं, दिस साइड में लेफ्ट साइड में इंटीरियर एंगल्स आ गए 3 and 5, एंगल 3 and एंगल 5, और दिस साइड में राइट साइड में आ गए हमारे 4 and 6, एंगल 4 and एंगल 6। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट एंगल, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इसको भी आप इजीली याद रख सकते हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको कैसे इजीली याद रख सकते हो, यू हैव टू रिमेंबर फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग द लेटर एफ। सो कौन से एंगल्स लेटर एफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी सपोज मैं राइट साइड में देखूँ, दिस लाइन्स, this part of lines they are making a F, like this it is making F, so this angle and this angle and this angle, this angle and this angle are corresponding angles। ठीक है, तो एंगल 4 and 8 हो गए हमारे corresponding angles, एंगल 4 and एंगल 8 हो गए हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर भी आते हैं इधर, यहाँ एक एफ से, तो 3 and 5, एंगल 3 and एंगल 5 हो गए हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट एंगल पे आ जाते हैं। अभी और भी दो पेयर्स है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, जैसे कि ये हो गए एफ, 2 एफ मिल गया हमको। अगर इस साइड पे देखें तो यहाँ भी दो एफ मिलेंगे, like this, ulta f's like this na, we are getting, so this angle 5 and 1, this is 5, this is 1, so 1 and 5, also this side also, right side 6 and 2, 6 and 2। ठीक है, ये हो गए हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी आते हैं एक्सटीरियर एंगल्स एट वन साइड। एक्सटीरियर एंगल्स एट सेम साइड और वन साइड, एट सेम साइड। यहाँ हम इंटीरियर देखे, अभी यहाँ एक्सटीरियर देखेंगे। एक्सटीरियर एक साइड में एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, दिस साइड में 1 and 7, एंगल 1 and एंगल 7, और राइट साइड में कौन से एंगल्स हैं, 2 and 8, एंगल 2 and एंगल 8। तो ये हो गए हमारे एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, अभी देखेंगे एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल्स इन पैरेलल लाइंस। एंगल्स आर सेम, बट हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या है वो एंगल्स के प्रॉपर्टीज। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो मैंने 2 पैरेलल लाइन बनाया है, और ये है इसका ट्रांसवर्सल्स। और जो भी मैंने एंगल्स जो भी एक्सप्लेन किए हैं प्रीवियस में, तो ये वही सब एंगल्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड द नेम्स ऑफ द एंगल्स आर ऑल्सो सेम। अभी यहाँ देखेंगे इनके प्रॉपर्टीज़ इन पैरेलल लाइन स्पेसिफिकली। ठीक है, पहले हम आते हैं इंटीरियर एंगल्स में। इंटीरियर एंगल्स एट वन साइड, अभी ये देखिए ये आ गए इंटीरियर एंगल्स एट वन साइड। ये आ गए 3 5 and 4 6, आज आई सेड बिफोर। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे, ये हो जाते हैं सप्लीमेंटरी एंगल्स। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे सप्लीमेंट्स। आई एम राइटिंग दोज आर दी सप्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। तो एंगल्स हम लिखेंगे 3 and 5,
3 and 5 और आगे हमारा 4 and एंगल 4 and 6 ये आ जाते हैं सप्लीमेंट्स. मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 5 विल गेट 180 डिग्री, you'll get 180 degree, and angle 4 plus angle 6 you'll get also 180 डिग्री. तो ये हो गए हमारे सप्लीमेंट्स. अभी दूसरा देखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स एट वन साइड. एक्सटीरियर एंगल्स 1 and 7, 2 and 8 ये भी हो जाते हैं हमारे सप्लीमेंट्स. सप्लीमेंट्स मीन्स एंगल 1 and 7, 1 and 7 और एंगल्स 2 and 8, 2 and 8 ये हमारे इफ़ विल ऐड हमको 180 मिलेगा. ठीक है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे हो गए 3 and 6 जेड. सो 3 and 6 and 3 and 6 will be same. They will be same. So what are the angles? 3 and 6, angle 3 and angle 6, or 4 and 5, angle 4 and angle 5. Here angle 4, 5 same, 3 and 6 are same. अभी आ जाते हैं alternate exterior angles means 1, 8, 2, 7, those are also same. alternate exterior angles भी हमारे same आ जाएंगे. और angles हैं 1 and 8, 1 and 8 और आ जाता है 2 and 7, 2 and 7. अभी आ जाते हैं नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एफ, दिस इज एफ, 3 and 7, हियर 4 and 8, हियर 5 and 1 and 6 and 2 all are same. So corresponding angles are also same. ठीक है. तो अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लेते हैं. जैसे कि हमारा हो गया 3 and 7, 3 and 7 और आ गया हमारा 4 and 8 और आ गया हमारा इस साइड उधर से देखेंगे तो 5 and 1, 5 and 1 और आ जाएगा हमारा 6 and 2. ये हो जाते हैं हमारे. दिस पेयर्स विल बी सेम. सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स. तो ये पैरेलल लाइन्स आपको इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाला है आपके एग्ज़ाम्स में. ठीक है. सो गाइज थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम लाइन्स एंड एंगल्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू गाइज.